सबसे पहले दिया गया है एडजेसेंट एंगल, इसको हम ज्वाइंट एंगल भी बोल सकते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन को ही ध्यान में रख के हम किसी भी एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन कौन से, सबसे पहले पढ़ते हैं। पहली कंडीशन है कि वन कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। वर्टेक्स जैसे कि एग्जांपल है, एक एंगल है हमारा ए बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे एक आर्म ए बी है ये वाली, और एक आर्म बी सी है, इनको हम आर्म बोलेंगे। और ए बी और बी सी जो दोनों आर्म जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो वन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और वन कॉमन आर्म होनी चाहिए। वन कॉमन क्या होनी चाहिए, आर्म होनी चाहिए। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या कहती है कि नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड, या फिर कह सकते हैं अपोजिट साइड। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी कि जो नॉन कॉमन आर्म यानी दो एंगल होंगे तो दो एंगल की एक तो कॉमन होगी, बाकी दोनों की अलग अलग होंगी दो आर्म्स, तो वो दोनों एक तरफ यानी कॉमन आर्म के एक ही तरफ नहीं होनी चाहिए, एक अलग और दूसरी उसके अपोजिट होनी चाहिए, ठीक। या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल जो होने चाहिए वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए, ये तीसरी कंडीशन है। ये जब तीनों कंडीशंस फॉलो होंगी तो फिर उससे क्या बोलेंगे, हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे 4 एग्जांपल मैंने लिए हैं और इनमें से हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सेटिस्फाई करेगा इन तीनों कंडीशंस को। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड को चेक करेंगे। सेकंड देखो, एक एंगल हमारा ए बी सी है, ठीक है, एक एंगल ए बी सी है, दूसरा बी सी डी यानी ये वाला एंगल। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, वन कॉमन वर्टेक्स। अब देखो यहाँ पे इस एंगल की ये वर्टेक्स है, इस एंगल की ये वर्टेक्स है, तो अब इसकी दो वर्टेक्स हैं, तो पहली वाली कंडीशन से ही क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं, क्योंकि इसकी दो वर्टेक्स होनी चाहिए, जबकि एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, दो वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं, वन कॉमन आर्म। हाँ ये देखो ये आर्म तो कॉमन है, तो सेकंड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नॉन कॉमन आर्म और आइदर साइड ऑफ अ कॉमन आर्म, ये भी कंडीशन को फॉलो कर, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो सेकंड वाला एडजेसेंट एंगल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड की बात करते हैं। एक एंगल दिया गया है आर ओ एस, एक ये वाला, दूसरा है पी ओ एस पी, दूसरा पी ओ क्यू, ये दोनों एंगल दिए गए। अब इसको मुझे बताना है कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं। अब देखो कंडीशन क्या कहती है, वन कॉमन वर्टेक्स। अब देखो इन दोनों की वर्टेक्स तो कॉमन है, यानी कि पहली कंडीशन को फॉलो करते हैं। सेकंड कहती है कि वन कॉमन आर्म, तो सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते, और थर्ड वाली को भी फॉलो नहीं करते, इसलिए थर्ड वाला भी हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ एक एंगल अगर यहाँ पे इसका नाम करें ए बी एंड सी, यानी कि ये देखो पूरा यहाँ से लेकर यहां तक ये पूरा बना हुआ है। सेकंड सी बी और डी, और ये छोटा सा एंगल बना हुआ है। अब देखो इसी बी सी पर एक बड़ा ये एंगल बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, और इसी बी सी पर एक ये एंगल बना है, ये छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो वन कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स तो चलो कॉमन है दोनों पे, देखो ए बी सी में भी बी आ रहा है और सी बी डी में भी बी आ रहा है, वर्टेक्स तो चलो ठीक मैच करता है। नेक्स्ट वन कॉमन आर्म, वन कॉमन आर्म मैच करती है भाई, बी सी कॉमन आर्म है। थर्ड जो कहता है कि नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड। अब देखो कॉमन आर्म तो ये है, और लेकिन ये कॉमन आर्म के एक ही तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ मान ले, ऊपर की तरफ ही दोनों आर्म्स, यानी कि छोटे वाले की भी इधर आर्म है और बड़े वाले की भी ये देखो एक ही तरफ आर्म है, और कॉमन आर्म हमारी कौन सी, बीसी। तो यानी कि ये कहता है कि जो कॉमन आर्म के एक ही तरफ दोनों साइड्स नहीं होनी चाहिए, दोनों आर्म नहीं होनी चाहिए, एक इस तरफ और दूसरी उसके अपोजिट होनी चाहिए, या फिर ये कह सकते डू नॉट ओवरलैप। अब देखो ये बड़े वाला और छोटे दोनों क्या कर ले, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसलिए ये थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट की। एक हमारा एंगल दिया गया AOC यानी ये छोटा वाला, और एक दिया गया BOC यानी ये वाला। अब कंडीशन को मैच करते हैं, वन कॉमन वर्टेक्स, तो यहाँ पे देखो कॉमन वर्टेक्स है। नेक्स्ट वन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म कौन सी, OC यहाँ पे कॉमन आर्म है। फिर नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड, तो इस एंगल की ये कॉमन नॉन कॉमन आर्म और इस एंगल की ये नॉन कॉमन, दोनों एक इधर है और एक इधर है, तो ये वाला हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल है। गलत समझाने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे क्या होते हैं कि गलतियों से जल्दी सीखते हैं, तो इसलिए मैंने समझाया कि इस तरीके का कोई भी अगर फिगर दिया गया है तो इन कंडीशन को हमें मैच करना, अगर वो कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाई करती हैं तभी वो हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। तो ये तीन हमारा एडजेसेंट नहीं है, जो फर्स्ट वाला है वो सिर्फ हमारा एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी तो उसे हम लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। अब कंडीशंस क्या है, जो पहले की तीन कंडीशन जो एडजेसेंट एंगल की, वो सेम कंडीशंस लीनियर पेयर एंगल की हैं। तो लीनियर पेयर एंगल की कंडीशन क्या है, वन कॉमन वर्टेक्स
वही वाला सेम कंडीशन, वन कॉमन आर्म जो इसमें है, और सी वाला नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, और जो डी वाला है वो क्या है, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, डी वाला पार्ट एक्स्ट्रा, बाकी तीन हम जो ऊपर पढ़ चुके वही सेम है। अब देखो कॉमन वर्टेक्स देखना है, कॉमन आर्म देखनी है, और कॉमन नॉन कॉमन आर्म क्या हो चाहिए, आइदर साइड यानी अपोजिट साइड होनी चाहिए, और उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें ऐसी कुछ कंडीशन नहीं थी कि उसका सम 180 हो, 120 हो, 160, कुछ भी इसमें चलेगा, इसमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन लीनियर पेयर हम तभी बोलेंगे जब उसका सम इन कंडीशन के साथ साथ उसका सम 180 डिग्री भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, ये देखो एक बना हुआ है, यहाँ पे देखो O इज अ कॉमन वर्टेक्स, OC कॉमन आर्म है, ये एक इस एंगल की ये साइड और ये इस एंगल की OB साइड, ये दोनों कॉमन आर्म के एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, यानी ये तीनों कंडीशंस को क्या करती हैं, मैच कर रही हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, तो यानी अगर यहाँ पे 120 डिग्री है तो इसका सम भी कितना आ रहा है, देखो 180 डिग्री आ रहा है। तो ये जो एंगल है वो क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। नेक्स्ट कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता, कहता है कि ये जो एंगल दिया गया है ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है, तो बताइए भैया ये वाला कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये 150 डिग्री तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि तभी 150 प्लस 30 तभी तो कितना आएगा, 180। तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट एक फैक्ट पूछा है, ये है कि ऑल लीनियर पेयर एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, यानी कि जो लीनियर पेयर एंगल है उनको हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, जितने भी लीनियर पेयर एंगल हैं उन सबको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। बट उसका उल्टा, बट ऑल एडजेसेंट एंगल आर नॉट लीनियर पेयर एंगल, लेकिन जितने भी एडजेसेंट एंगल हैं सब लीनियर पेयर एंगल नहीं होते। इसका रीजन ये है कि एडजेसेंट एंगल कोई जरूरी नहीं होता है कि वो 180 डिग्री हो या ना हो, लेकिन लीनियर पेयर एंगल की एक खासियत होती है कि उसको 180 डिग्री होना अनिवार्य है। तो इसलिए जितनी भी एडजेसेंट एंगल हैं वो लीनियर पेयर नहीं है, बट ऑल लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंगल।